छात्रों, जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय के जो साहित्य एवं शैक्षणिक सुधार है उसके अंतर्गत छात्रों की राजा राम मोहन राय ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं में ग्रंथों की रचना की। किन किन भाषाओं में राजा राम मोहन राय द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई छात्रों, वो हिंदी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, संस्कृत भाषा में इन्होंने अपने जो ग्रंथ थे उनकी रचना की, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, बंगला भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, अरबी भाषा के अंदर इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, फारसी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, उर्दू भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। छात्रों, ब्रह्म समाज द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन किया गया। छात्रों, ब्रह्म समाज द्वारा समय समय पर जो सभी जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन किया गया छात्रों, तो छात्रों राजा राम मोहन राय ने जो 1828 ईस्वी के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की ने शिक्षा तथा जो साहित्य के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समय समय पर ब्रह्म समाज द्वारा भी विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने जो 3 समाचार पत्रों का जो प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र था छात्रों, इसका प्रकाशन किया, तथा मीरात उल अखबार, कौन सा? मीरात उल अखबार फारसी भाषा का समाचार पत्र था, इसका भी उन्होंने प्रकाशन किया। प्रज्ञा चांद, छात्रों राजा राम मोहन राय द्वारा प्रज्ञा चांद जो समाचार पत्र है, तो प्रज्ञा चांद समाचार पत्र का राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशन किया गया। छात्रों, जो संवाद कौमुदी समाचार पत्र है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र बंगला भाषा का है, तथा जो मीरात उल अखबार है ये जो फारसी भाषा का समाचार पत्र है। प्रज्ञा चांद अखबार इन्होंने संवाद कौमुदी मीरात उल अखबार का प्रज्ञा चांद नाम का अखबार इन्होंने निकाला। छात्रों, राजा राम मोहन राय अत्यंत ही विद्वान व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय को अरबी भाषा का ज्ञान था, फारसी भाषा का इन्हें ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, हिंदी भाषा का ज्ञान था, उर्दू भाषा का ज्ञान था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, बंगला भाषा का इन्हें जो ज्ञान था। छात्रों, ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने जो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द, कौन सी पुस्तक है? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। कौन सी पुस्तक छात्रों? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये पुस्तक थी। इसका हिंदी में अर्थ है छात्रों, ईसा के नीति वचन शांति एवं खुशहाली। ईसा के नीति वचन शांति एवं खुशहाली, इस पुस्तक का जो रचना की, तथा हिंदू उत्तराधिकार जो नियम है, इस पुस्तक की उन्होंने रचना की। चंद्रिका नामक पुस्तक की राजा राम मोहन राय द्वारा रचना की गई, तथा तुहुफात उल मुहाविदीन, तुहुफात उल मुहाविदीन, ये जो पुस्तक है छात्रों फारसी भाषा के अंदर लिखी गई पुस्तक है, और इसके रचना किसने की? राजा राम मोहन राय द्वारा रचना की गई। एकेश्वरवादियों का उपहार ये पुस्तक है, इसका जो हिंदी में नाम है छात्रों एकेश्वरवादियों का उपहार। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। छात्रों, डेविड हेयर जो राजा राम मोहन राय का सहयोगी था, मित्र था, डेविड हेयर उसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की, इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। कहाँ की? वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज और इंग्लिश स्कूलों की स्थापना कहाँ पर की गई? ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में की गई। छात्रों, राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मणिकल मैगजीन, अंग्रेजी भाषा के अंदर ब्रह्मणिकल मैगजीन का उन्होंने प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय द्वारा नारी शिक्षा का समर्थन किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय का जो साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधारों के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रों, अब हम जो राजा राम मोहन राय के छात्रों राजा राम मोहन राय के अब जो हम राष्ट्रीयता के संबंध में उनके विचार छात्रों, राष्ट्रीयता के संबंध के अंदर उन्होंने जो विचार दिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, राष्ट्रीय सुधार, तो राजा राम मोहन राय के राष्ट्रीय सुधार के बारे में जो विचार दिए गए छात्रों,
योगदान दिया। ब्रह्म समाज, वो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में, राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में योगदान दिया। निर्माण में योगदान दिया। भारतीय प्राचीन गौरव, भारतीय प्राचीन गौरव, प्राचीन गौरव, सभ्यता संस्कृति का ज्ञान, सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध किया। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध किया। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। भारतीयों को प्रशासन व सेना में अधिक संख्या में भाग लेने की मांग की। भारतीयों को प्रशासन व सेना में अधिक संख्या में भाग लेने की मांग की। न्याय में जूरी व्यवस्था का समर्थन किया। न्याय में जूरी व्यवस्था का समर्थन किया। जूरी व्यवस्था का समर्थन किया। न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की मांग की। न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करने की मांग की। प्रशासन से अलग करने की मांग की। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों में राजनीतिक जागृति पैदा की। देशवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की।
भूमि कर में कमी, भूमि कर में कमी, भूमि कर में कमी, हिंदू कानूनों में सुधार, हिंदू कानूनों में सुधार, हिंदू कानूनों में सुधार तथा स्त्रियों की संपत्ति तथा स्त्रियों की संपत्ति सुधार की मांग की, सुधार की मांग की, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिलाने की वकालत की, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिलाने की वकालत की, या मांग की, दिलाने की, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिलाने की मांग की। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, विशुद्ध धर्म प्रवर्तक, विशुद्ध धर्म प्रवर्तक, विशुद्ध धर्म प्रवर्तक, शिक्षा शास्त्री, पत्रकार, शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री, सच्चे महर्षि व तत्वज्ञानी थे, सच्चे महर्षि व तत्वज्ञानी थे। ब्रह्म समाज ईसाइयत के विरोध में हिंदू समाज की रक्षा के लिए, ईसाइयत के विरोध में हिंदू समाज की रक्षा के लिए, ब्रह्म समाज ईसाइयत के विरोध में हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रथम बांध था, प्रथम बांध था, प्रथम बांध था। और राजा राम मोहन राय भारत के आधुनिक जीवन के पिता थे। और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के आधुनिक जीवन के, राजा राम मोहन राय भारत के, राजा राम मोहन राय भारत के आधुनिक जीवन के पिता थे, आधुनिक जीवन के पिता थे। छात्रों, जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय के राष्ट्रीय सुधार संबंधी विचार, छात्रों इन विचारों के अंतर्गत जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय वे जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता अर्थात जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन विद्यमान था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारतवर्ष में आई और धीरे धीरे भारत की जो प्रशासनिक कमजोरी को देखते हुए, राजनीतिक कमजोरी को देखते हुए उसने भारत की जो आपसी फूट थी, जो भारत के शासक आपस में जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके कारण जो इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारतवर्ष में अपने पैर जो जमाने शुरू कर दिए और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और संपूर्ण भारतवर्ष पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। छात्रों, जब राजा राम मोहन राय थे तो 1772 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ तथा 1833 ईस्वी के अंदर इनकी जो मृत्यु हुई। छात्रों, तो इनका जो जीवन काल था, इनके जीवन काल के अंदर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया था और लोगों में अब जो राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे पनपने लगी थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का कार्य किया गया। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज दोनों ने राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीयता का सुधार, राष्ट्रीय सुधार अर्थात जो भारत के अंदर जो सुधार करने का प्रयास किया, लोगों में राजनीतिक जागृति जो जगाने का इन्होंने प्रयास किया। छात्रों, धार्मिक क्षेत्र में हमने सुधार देखे राजा राम मोहन राय के, हमने सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के सुधार देखे। अब छात्रों, जो राष्ट्रीयता का ये सुधार है, राष्ट्रीयता के क्षेत्र में इन्होंने जो सुधार किया उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों, ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में योगदान दिया। जो भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर स्थापित हो चुका था और भारत में स्वतंत्रता की जो अलग जगाने का कार्य किसने किया? स्वतंत्रता की अलग जगाने का कार्य ब्रह्म समाज ने किया। भारतीय प्राचीन गौरव, सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया ब्रह्म समाज ने। छात्रों, ब्रह्म समाज ने जो लोगों में जो प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय गौरव का ज्ञान प्रदान किया और लोगों को प्राचीन संस्कृति से अवगत कराया, प्राचीन ज्ञान से लोगों को अवगत कराया। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध किया जो ब्रह्म समाज थी। ब्रह्म समाज ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए, अंग्रेजों द्वारा जो लगाए गए अत्यधिक करों का विरोध किया। दमनकारी जो कृषि कर थे उनका विरोध किया, जिसके कारण से किसान आत्महत्याएं कर रहा था, किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही थी। तो इस प्रकार के जो दमनकारी कानून थे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए, उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध ब्रह्म समाज द्वारा किया गया। छात्रों, राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम विचारों की स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। छात्रों, विचारों की स्वतंत्रता का नारा उन्होंने किस माध्यम से बुलंद किया? राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। छात्रों, तो राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्र जो संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र था, मिरात उल नामक जो समाचार पत्र था, ब्रह्मणी कल नामक जो उनकी मैगजीन थी तथा प्रज्ञा चांद नामक उनका जो समाचार पत्र था, इनके माध्यम से जो लोगों में जो विचारों की स्वतंत्रता प्रकट की, अर्थात जो लोग अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी जो भावनाएं उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो लोगों की जो विचारों की स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया और इन्होंने जो संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र, प्रज्ञा चांद नामक समाचार पत्र व मिरातुल नामक समाचार पत्र व ब्रह्मणी कल नामक मैगजीन का प्रकाशन किया। भारतीयों को प्रशासन व सेना में अधिक संख्या में भाग लेने की या अधिक संख्या में भाग लेने की मांग की। तो छात्रों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों को प्रशासन में तथा सेना में इनको अधिक नियुक्ति नहीं दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारतीयों को मौका नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को भी प्रशासन तथा सेना के अंदर मौका देने की वकालत की। इन्होंने अंग्रेजों के सामने मांग उठाई कि भारतीयों को भी जो अधिक से अधिक मौका दिया जाना चाहिए। छात्रों, न्याय में जूरी व्यवस्था का समर्थन। छात्रों, जो प्राचीन जो हमारे न्याय थे, प्राचीन भारतीय न्याय थे, इसमें जूरी व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु जो अंग्रेज थे, अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जूरी व्यवस्था का
जो जूरी व्यवस्था का प्रचलन किया। जूरी व्यवस्था के अंदर एक से अधिक न्यायाधीश होते थे तथा सभी आपस के अंदर सहमति के, सभी न्यायाधीशों की सहमति के अनुसार ही वो न्याय करते थे। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय ने जो जूरी व्यवस्था का समर्थन किया, न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करने की मांग की। राजा राम मोहन राय द्वारा जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करने की मांग की गई, ताकि प्रशासन से न्याय अलग रहेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर उचित न्याय तथा शीघ्र न्याय प्राप्त होगा। तो इसलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग रखने की मांग की। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। छात्रों, राजा राम मोहन राय प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय द्वारा जो देशवासियों में राजा राम मोहन राय द्वारा देशवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की गई। छात्रों, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, विशुद्ध धर्म प्रवर्तक, पत्रकार, शिक्षा शास्त्री, सच्चे महर्षि व तत्वज्ञानी थे। तो राजा राम मोहन राय ने धर्म सुधार के लिए आत्मीय समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की तथा जो धर्म के अंदर, भारतीय धर्म के अंदर जो व्याप्त आडंबर थे, पाखंड थे, कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया तथा जो हिंसक यज्ञ थे उनका विरोध किया। बलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया। इस प्रकार से छात्रों, उन्होंने भारतीय धर्म को सुधारने का प्रयास किया, इसीलिए ये एक महान धर्म सुधारक थे। इसके अतिरिक्त छात्रों, सामाजिक सुधार, समाज के अंदर व्याप्त सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। 1829 ईस्वी के अंदर इन्हीं राजा राम मोहन राय के जो प्रयासों के द्वारा ही क्या हुआ छात्रों कि इनके प्रयासों के द्वारा ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर जो रोक लगा दी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, प्रदा प्रथा का इन्होंने विरोध किया, कन्यावध का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, दास प्रथा का इन्होंने विरोध किया, स्त्रियों के क्रय विक्रय का इन्होंने विरोध किया तथा विवाह के समय कन्या का क्रय तथा वर का क्रय, कन्या व वर दोनों का क्रय किया जाता था। उस कन्या व वर क्रय की जो प्रथा थी उसका भी इन्होंने विरोध किया। बहु प्रथा का, एक से अधिक पत्नियां रखने पर भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। छात्रों, राजा राम मोहन राय एक पत्रकार थे। पत्रकार, भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है तथा भारतीय पत्रकारिता का पितामह इन्हें कहा जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता का पितामह भी इन्हें कहा जाता है। छात्रों, इन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र, मिरात उल नामक समाचार पत्र व प्रज्ञा चांद नामक समाचार पत्र इन्होंने लिखे। छात्रों, इसके साथ ही जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मणी दल नाम की एक मैगजीन है, उसका इन्होंने प्रकाशन किया। छात्रों, तो राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी के अंदर संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र जो बंगला भाषा के अंदर इन्होंने जो निकाला। 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने मिरात उल नामक जो समाचार पत्र था, फारसी भाषा का समाचार पत्र इन्होंने निकाला तथा 1822 ईस्वी में ही इन्होंने ब्रह्मणी कल नामक जो मैगजीन है उसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। इसीलिए इन्हें पत्रकारिता का जो एक राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्री, छात्रों, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को अरबी भाषा का ज्ञान था, फारसी भाषा का इन्हें ज्ञान था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बंगला भाषा का इन्हें ज्ञान था। इसके अतिरिक्त जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय को लैटिन भाषा का ज्ञान था, फ्रेंच भाषा का ज्ञान था, हिब्रू भाषा का ज्ञान था, जर्मन भाषा का इन्हें ज्ञान था। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? राजा राम मोहन राय को संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू, जर्मन जैसी भाषाओं का इनको ज्ञान था। इसीलिए राजा राम मोहन राय अत्यंत विद्वान थे। छात्रों, और राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश स्कूल की स्थापना कलकत्ता के अंदर की, वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर की, हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की। छात्रों, राजा राम मोहन राय ने जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कहाँ की? इन्होंने कलकत्ता के अंदर 1817 ईस्वी के अंदर डेविड हेयर जो इनके मित्र थे, डेविड हेयर उनके सहयोग से कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की तथा कलकत्ता में ही इन्होंने 1817 ईस्वी के अंदर 1817 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की और
1825 ईस्वी के अंदर इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कहां पर की? वे कलकत्ता के अंदर। छात्रों, इस प्रकार से क्या थे कि महान शिक्षा शास्त्री थे, सच्चे महर्षि व तत्वज्ञानी भी ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक थे। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना की तथा कलकत्ता, जिसे कोलकाता वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, यहाँ पर छात्रों 20 अगस्त 1828 ईस्वी को जो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। छात्रों, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने भूमि कर में कमी का प्रयास किया। उन्होंने जो किसानों से भारी मात्रा के अंदर भूमि कर वसूला जाता था, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, तो इस प्रकार के अत्यधिक भूमि कर को समाप्त कराने का उन्होंने प्रयास किया। हिंदू कानूनों के अंदर जो सुधार की मांग की, राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के जो हिंदुओं के जो कानून थे, चाहे वो धार्मिक कानून हो चाहे सामाजिक कानून हो, तो उनके अंदर इन्होंने जो सुधारने की मांग उठाई। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिलाने की मांग की। राजा राम मोहन राय स्त्री स्वतंत्रता अर्थात नारी स्वतंत्रता, नारी समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार दिलाने की मांग उन्होंने उठाई। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय द्वारा विधवा विवाह का समर्थन किया गया। छात्रों, तथा सती प्रथा का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। ब्रह्म समाज ईसाइयत के विरोध में हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रथम बांध था। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसी समय ईसाई थे, ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई पादरियों द्वारा जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसके ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण जो लाखों की संख्या में जो हिंदू थे वो ईसाई धर्म के प्रति ये जो अग्रसित होने लगे, ईसाई धर्म को ये ग्रहण करने लगे। ऐसे समय के अंदर ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज ने लाखों हिंदुओं को ईसाई बनने से रोका। राजा राम मोहन राय भारत के आधुनिक जीवन के पिता थे। राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक जीवन का पिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो राजा राम मोहन राय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भोर का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को अतीत व भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है इन्हें, तथा भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें मसीहा कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, राजा राम मोहन राय का जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के सुधार में, धर्म के सुधार में तथा जो राष्ट्रीय सुधार के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रहा। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि थी, राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा 1830 ईस्वी के अंदर प्रदान की गई। और इनकी जो राय की उपाधि है, राय की उपाधि इनके पिता की उपाधि थी। इनके पिता रमाकांत राय बंगाल के नवाब के यहाँ पर जो नौकरी करते थे, उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने जो रमाकांत को राय की उपाधि प्रदान की और ये राजा राम मोहन राय ने भी लगाई। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, उसने राजा की उपाधि प्रदान की तथा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए 1830 ईस्वी में अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए उसे राजा राम मोहन राय को जो इंग्लैंड भेजा। राजा राम मोहन राय प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्होंने किसी यूरोपियन देश की यात्रा की, अर्थात पेंशन बढ़वाने के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए और किसी यूरोपियन देश की उन्होंने यात्रा की। छात्रों, 1833 ईस्वी के अंदर राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर के अंदर मृत्यु हो गई। कहाँ हुई छात्रों? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में ही राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है। छात्रों, इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा उन्होंने जो
ब्रह्म समाज की स्थापना करके समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्रीय सुधार के अंदर भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो आज का हमारा ये टॉपिक है राजा राम मोहन राय का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।